हे गाइस, हैप्पी विंटर्स। तो आज बनेगा गाजर का हलवा। गाजर के हलवा के बिना तो सर्दियां अधूरी हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है गाजर को बढ़िया सा धुल लेते हैं, तराश लेते हैं और इसके बाद अब इसको करेंगे कद्दूकस। तो यहाँ पर गाजर हमारी कद्दूकस हो चुकी हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी का लिया है और घी को बढ़िया सा मेल्ट कर लेते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर 3 से 4 इलायची को मैंने छील लिया था और उसके दाने डाल देते हैं। अब डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो अगर आपको लग रहा है कि बर्तन हमारा छोटा है और गाजर ज़्यादा है तो आप ऐसा करिए, थोड़ा-थोड़ा करके डालिए, यानी कि जितना पहली बार में आए उतना डालिए और 5 से 10 मिनट तक जब तक आप इसको चलाएँगे, चलाते-चलाते आप देखेंगे कि गाजर बैठ गई है। यानी कि पानी जब सूख जाता है तो गाजर बैठ जाती है अच्छे से, तो आप उसमें वापस से और गाजर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी ऐड किया था और अब इसमें डाल देते हैं आधा लीटर के करीब फुल क्रीम दूध। दूध के साथ गाजर का हलवा बनाइए, बहुत ही बढ़िया सा बनता है। दूध के साथ गाजर को पकने दीजिए, पकते-पकते आप देखिए ये इस स्टेज पे पहुँच जाएगी। तो अब इसमें ही डाल देते हैं, अभी देखिए पानी यानी कि दूध जो गाजर में डाला था वो अभी है। इसी स्टेज पे डाल देते हैं शक्कर। तो यहाँ पर 1 बोल भर के मैंने शक्कर का लिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा-सा क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। अब दूध और शक्कर के साथ ही गाजर को पकाएँगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे क्या होता है, एक तो हमारे समय की बचत होती है। अगर गाजर को हम लोग पहले ही डाल देंगे, दूध के साथ पकाते रहेंगे और सुखाने के बाद शक्कर डालेंगे, तो शक्कर डालने के बाद ये वापस से गीला हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि थोड़ा-सा गाजर जब पक जाए दूध के साथ, तभी आप शक्कर डाल दीजिए, तो एक साथ ये पक जाएगी और एक साथ ही ये सूखेगी। तो प्रोसेस अभी चल रहा है। यहाँ पर देखिए बबल्स बढ़िया से आ रहे हैं, गाजर हमारी पक रही है और काफ़ी अच्छे से ये बैठ गई है। तो यहाँ पर देखिए गाजर बढ़िया सी पक रही है, मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ, बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं। एक साथ ही ये ड्राई होगी। बस आपको करना क्या है, इसको उलटते-पलटते हुए बराबर चलाना है, क्योंकि गाजर अगर तली में बैठ जाएगी तो हलवे का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधे से ज़्यादा पानी सूख चुका है और गाजर का हलवा खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग जब बनाते हैं तो पता चलता था कि हमारी मम्मियाँ कितनी मेहनत करती थी। 2-2 घंटे गाजर का हलवा बैठ के बनाती थी, तब जाके हम लोग भरपेट खाते थे। तो जब खुद से मेहनत करनी पड़ती है तब पता चलता है कि वाक़ई कितनी मेहनत से ये बनता होगा। तो यहाँ पर देखिए गाजर का लगभग पानी सूख चुका है, थोड़ा पानी अभी और बाकी है। गाजर को पकाने में और भूनने में 1 घंटे का समय आराम से लग जाता है। आप 1 घंटे का समय लेकर चलिए। तो यहाँ पर देखिए गाजर अब लगभग सूख गई है, थोड़ा पानी अभी है, तो ये हम लोग डाल रहे हैं मावा। तो इसमें लगभग 3 पाव के करीब यानी कि आधा किलो और 250 ग्राम मावा का यूज़ किया है, खोए का। तो थोड़ा-सा बचा लेंगे, इसका यूज़ मैं बाद में करूँगी, आपको बताऊँगी। आप इसको बराबर से चलाते रहेंगे तो जो थोड़ा बहुत पानी बचा था, वो खोया एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। बस आपको उलटते-पलटते हुए चलाना है। अब इस स्टेज पे हम लोगों को पूरा कंसंट्रेशन रखना है अपने गाजर के हलवे पे। क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी-सी चूक हो गई ना तो पूरे 1 घंटे की मेहनत बेकार हो जाएगी। बराबर आपको चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि गाजर का हलवा अब मावा भी पड़ चुका है इसमें, तो ये बहुत जल्दी ये तली में लगेगा। तो आपको बराबर इसको चलाते रहना है, सुखाना भी है, पकाना भी है और चलाना भी है। तीनों काम करने हैं। इस स्टेज पे आपको अब डाल देना है 1 चम्मच भर के देशी घी। घी डाल के अब घी के साथ थोड़ा-सा हलवे को भूनेंगे, तो चलाते रहिए। बस आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि गाजर को हमें बराबर चलाते रहना है, अगर ये तली में बैठ जाता है, तो फिर स्वाद गड़बड़ कर देगा। अब इसमें थोड़े से डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैं केवल काजू, बादाम का यूज़ कर रही हूँ। आप और भी कोई नारियल या आप और भी चीज़ डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भाई गाजर का हलवा है, मेहनत नहीं करेंगे तो स्वाद कैसे आएगा? तो मेहनत तो लगेगी ही, 1 से डेढ़ घंटा आप मान के चलिए गाजर के हलवे में, तभी हमारा बढ़िया स्वाद निकल के आएगा। अब देखिए हलवा एकदम रेडी हो चुका है, भून गया है, थोड़ा बहुत पानी है, 1 से 2 मिनट इसको और भूनेंगे, फिर हमारा ये परफेक्ट हलवा बन के
तैयार हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने और भूना। अब हलवा ड्राई हो चुका है। अब डाल देते हैं ऊपर से खोआ, जो हम लोगों ने बचा के रखा था, उस खोए को डालेंगे और साथ ही ऊपर से गार्निश कर देते हैं ड्राई फ्रूट से। तो गार्निशिंग कर देते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब लग रहा है ना टेम्प्टिंग, एकदम मार्केट जैसा गाजर का हलवा। यहाँ पर मैं एक स्टेप और कर रही हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिए। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ चांदी का बरक। भाई हलवा बन रहा है तो बाज़ार जैसा ही बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अब हलवा एकदम रेडी हो चुका है, माउथ वाटरिंग हलवा एकदम तैयार है। अब क्या बात है, इतनी मेहनत करी है तो अब निकालते हैं बोल में और सर्व करते हैं। आप लोग भी बनाइए। ये हलवा की रेसिपी मैंने बहुत ईज़ी तरीके से आप लोगों को बताई है। बिगिनर्स भी इस हलवे को बना सकते हैं। एन्जॉय हलवा। थैंक यू सो मच।